पार्थशर के माध्यम से आज 1 मई से हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आम जनता के लिए कोरोना से संबंधित केवल पॉजिटिव न्यूज़ बताएंगे। कहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध है, घरेलू इलाज क्या है, ऐसे तथ्य बताएंगे और रोज़ एक कोरोना हीरो से मुलाकात कराएंगे। आज की हमारी पहली हीरो है चंद्रपुर की बाल रोग तज्ञ डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे। जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ती जा रही है और कभी कभी कई लोगों के पास बेड भी नहीं होते हैं। कुछ रोगियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और बेड के लिए अलग अलग अस्पतालों में भी जाना पड़ता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा चंद्रपुर कोविड-19 रोगी प्रबंधन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो कोई भी सरकारी और निजी अस्पतालों में अपने लिए बेड उपलब्ध करवाना चाहता है वह अपने आवासीय तालुका से उस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे और वह ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड या आईसीयू बेड की किसी भी विधि को पंजीकृत कर सकेगा। ऐसे पंजीकृत रोगियों की प्रतीक्षा सूची है, इसलिए रोगी को अपने स्वयं के तालुका में पता चल जाएगा कि किस अस्पताल में उसे बेड मिलेगा ताकि मरीज उस अस्पताल में जा सके। उसे यहाँ घूमते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल यह भी जानकारी देगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली है। इसके लिए ज़रूरतमंदों को स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर लॉगिन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए 07172274161 और 274162 पर संपर्क कर सकते हैं। आपण बघतो आहोत की जशी पेशंटची संख्या वाढलेली आहे तशी चंद्रपूर शहरामधील रुग्णालयांमध्ये पेशंटची गर्दी ही वाढते आहे आणि कधी कधी बऱ्याच लोकांना इथे बेड देखील उपलब्ध होत नाही। काही रुग्णांना अतिशय दुरून यावं लागतं आणि इथे आल्यावरती बेड्स करता वेगवेगळ्या रुग्णालयांकडे फिरावं लागतं। ही परिस्थिती लक्षात घेऊन एक चंद्रपूर कोविड-19 पेशंट मॅनेजमेंट पोर्टल हे जिल्हा प्रशासनातर्फे तयार करण्यात येत आहे। ते आपल्या सेवेमध्ये 2-3 दिवसांमध्ये रुजू होणार आहे। या पोर्टलद्वारे ज्याला कोणाला चंद्रपूर शहरातील खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयामध्ये बेड उपलब्ध करून घ्यायचं असेल त्यांनी आपल्या राहत्या तालुक्यामधूनच त्याचं ॲडव्हान्स मध्ये त्या पोर्टलवरती रजिस्ट्रेशन करू शकणार आहे आणि त्याला कुठल्या पद्धतीचा बेड पाहिजे, म्हणजे त्याला ऑक्सिजन बेड पाहिजे, त्याला आयसीयू बेड पाहिजे की त्याला व्हेंटिलेटर बेड पाहिजे, या पद्धतीची ती नोंदणी करू शकणार आहे। आणि अशा नोंदणी केलेल्या सर्व पेशंटची एक वेटिंग लिस्ट बनणार आहे आणि या वेटिंग लिस्ट मधून जे खासगी रुग्णालय किंवा शासकीय रुग्णालय हे त्यांच्या करता पेशंट त्यातून निवडून घेणार आहेत। त्यामुळे एखादा जो रुग्ण आहे त्याला आपल्या तालुक्यामध्येच कळेल की त्याला कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिशन मिळणार आहे, जेणेकरून तो डायरेक्ट तालुक्यावरून त्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊ शकणार आहे। त्याला इथे येऊन फिरत राहण्याची आवश्यकता नाही। तसंच या पोर्टलवरती कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये किती बेड्स उपलब्ध राहणार आहेत याची देखील माहिती ऑटोमॅटिक दिसणार आहे। त्यामुळे अर्थातच कुठे किती बेड शिल्लक आहे हे देखील आपल्याला लक्षात येणार आहे। देश के कई शहर में कोरोना संक्रमण महामारी का फायदा उठाते हुए शहर के कुछ बड़े डॉक्टर व मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने इंसानियत को भूलकर बेड की अव्यवस्था का बाजारीकरण किया है। तो वहीं दूसरी ओर चंद्रपुर शहर के डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे व डॉक्टर राकेश गावतुरे इस दंपत्ति ने गरीब कोरोना मरीजों का निःशुल्क उपचार करने का फैसला लेकर उन गरीब मरीजों के लिए मसीहा बन गए हैं। प्रशासन ऐसे डॉक्टरों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराए ऐसी मांग शहर के नागरिकों द्वारा की जा रही है। इस बीमारी का फायदा उठाकर गरीबों को लूटने वाले डॉक्टरों के लिए इस दंपत्ति ने मिसाल पेश की है व आम जनता के लिए आशा की किरण दिखाई है। आज कई अस्पतालों में पॉजिटिव रोगियों की बड़ी लाइन लगी हुई है। शहर के कोविड केयर सेंटर, निजी और सरकारी कोविड अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है। यदि कोरोना रोगियों के पास होम क्वारंटाइन की सुविधा है और कोई लक्षण नहीं है तो उसे होम क्वारंटाइन में रखा जाता है, पर आवेदन के लिए एक निजी चिकित्सक से हस्ताक्षर की ज़रूरी होती है। ऐसे कोरोना के मरीजों से डॉक्टर 3000 से 6000 रुपये वसूल रहे हैं।
डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे ने कोरोना रोगियों की सहायता के लिए दौड़ लगाई और मानसिक रूप से परेशान लोगों के सहयोग के लिए मुफ्त होम आइसोलेशन प्रमाण पत्र देने और इलाज शुरू किया है। इसी तरह डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे ने समाज में एक तरह का सेवा उन्मुख रवैया दिखाया। यदि ऐसे ही सैकड़ों डॉक्टरों ने सेवा मन के साथ आगे आते हैं तो कोरोना के संकट से जल्दी निजात पाना संभव है। नायडू द्वारा डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे की ली गई मुलाकात दिखाते हैं जो हमारी आज की कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ है। पार्थशर के माध्यम से आज 1 मई से हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आम जनता के लिए कोरोना से संबंधित केवल पॉजिटिव न्यूज़ बताएंगे। कहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध है, घरेलू इलाज क्या है, ऐसे तथ्य बताएंगे और रोज़ एक कोरोना हीरो से मुलाकात कराएंगे। आज की हमारी पहली हीरो है चंद्रपुर की बाल रोग तज्ञ डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे। कोरोना महामारी की वजह से आज जहाँ पे पूरे विश्व में और ख़ासकर भारत में हाहाकार मचा हुआ है, उसमें भी सबसे ज़्यादा हाल गरीबों के हो रहे हैं। पहले तो सुविधा नहीं मिलती है और जब सुविधा मिलती है तो उसके चार्जेस बेचारे वो सुन के भी कई लोगों की मौत हो जाती है। मगर चंद्रपुर में एक कहते हैं कि वो सफ़ेद कोट में आजकल भगवान घूमते हैं और एक ऐसी ही डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, इन्होंने कुछ उपक्रम शुरू किया है। मेरे बताने के बेहतर मैडम के ही मुंह से सुने कि गौर गरीबों के लिए जो कोरोना पेशेंट है उसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया और क्या चीज़ थी जो ये शुरू करने के लिए उनको मोटिवेट की। मैडम पहले तो आपके बारे में बताइए थोड़ा और उसके बाद में आपने जो उपक्रम शुरू किया है उस बारे में बताइए। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, बाल रोग तज्ञ हूँ और अभी कोविड का जो समय है वो सबके लिए व्याकुलता का समय है, परेशानी का समय है और सेवा देने का समय है। तो ऐसे समय में हम अभी स्पेशलिटी तक सीमित नहीं रह सकते, हमें उसके बाहर जाना पड़ेगा और सिर्फ बच्चों को ना देख के बड़ों को भी देखना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है और डॉक्टर्स कम हैं। और हम देख रहे हैं कि 2 से 3% लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, पर उसके अलावा जो बहुत बड़ा वर्ग है 95 से 97% वर्ग जो है कोविड से ग्रसित है, उन्हें घर में ही सेवा देने की या घर में ही ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम होम आइसोलेशन कहते हैं कि वो घर पर रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर हमने देखा कि डॉक्टर्स कम थे जो उन्हें वो सर्टिफिकेट और ट्रीटमेंट देने में असमर्थ थे, बहुत कम थे और ऊपर से एक आर्थिक बोझा लोगों पर आ रहा था सर्टिफिकेट लेने और ट्रीटमेंट लेने का। और यह भी हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स के पास जब जाते थे तो हमारा कोटा पूरा हो गया और यह सुनकर वो दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास, और उनके यंग बच्चे उनको लेके घूम रहे हैं, मतलब वो भी कोरोना के संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने देखा कि लोग परेशान और ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें दिलासा दिया जाए और इनका आर्थिक बोझा भी कम किया जाए और उन्हें ट्रीटमेंट भी दिए जाए, उन्हें एक सपोर्ट दिया जाए, आधार दिया जाए, उनसे बात की जाए फ़ोन पे, रेगुलर फॉलोअप लिया जाए। ये सबके लिए है मैडम या किसी स्पेशल वर्ग के लिए? एक्चुअली हमने यह थोड़ा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए और उनके लिए शुरू किया था, पर अभी सभी लोग परेशानी में हैं तो हम उनको विघटन नहीं कर सकते। अभी आप बाइफिकेशन नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके शरीर में आ रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं। क्या कौन सी यहाँ पे सेवाएं और ट्रीटमेंट आपकी तरफ से मुफ्त हो रही है या कंसेशनल हो रही है, बताइए। हमने बहुत ही वाजिब दाम में रखा है इसे, और इसे हमने कंपलसरी नहीं किया है। जो लोग देते हैं उनसे ले रहे हैं, वो भी बहुत ही 200 या 300 रुपये की ओपीडी फ़ीस में, और जो नहीं दे सकते हम उन्हें बिल्कुल भी, मतलब हम बोल रहे हैं कि ना दे। और हमने दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई हैं और पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराया है कि जो लोग वो भी नहीं ले सकते वो लेके जाए, 14-15 दिन अपने पास रखे, काम होने के बाद वापस लौटा दें। तो जी मैडम, अब तक कितने पेशेंट्स को आप लोगों ने इस प्रकल्प के माध्यम से ट्रीट किया है और क्या रिजल्ट रहा है? मैंने 1 हफ्ते से ये काम शुरू किया और तकरीबन अभी 700 से 800 पेशेंट को मैं देख चुकी हूँ। हमारे साथ 2-3 दिन पहले लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े और अभी हमारा काम थोड़ा बढ़ गया है और लोगों की भी असुविधा थोड़ी कम हो गई है। बहुत ही सराहनीय उपक्रम है आपका, मगर अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप हमारे पार्थशर के माध्यम से चंद्रपुर में 50,000 लोग और महाराष्ट्र में करीबन 5 लाख लोग देखते हैं यूट्यूब चैनल हमारा, तो उन्हें उन पेशेंट्स को
क्या सलाह देना चाहेंगी, क्योंकि कई लोग घबरा के अपनी तबीयत खराब कर ले रहे हैं, आपकी तरफ से क्या सलाह रहेंगी? देखिए, हम दर्द भरी कहानियाँ सुन रहे हैं, पर हम अच्छी स्टोरीज भी सुन रहे हैं जो मोटिवेट कर रही हैं लोगों की कि कुछ लोग तकलीफ़ में होके भी अपना विल पावर अच्छे रखते हुए और अच्छा खाना और वो सब उसकी तरफ ध्यान रखते हुए भी ठीक हो रहे हैं। और एक विल पावर अच्छा रखने की ज़रूरत है इस दौरान, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं वो खाने की ज़रूरत है, और मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आया इसलिए घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिटी स्कैन सेंटर भागने की ज़रूरत नहीं है, या ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 99% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ खाकर या अपनी सेहत के तरफ ध्यान देकर। तो 99% लोगों ने यह बात ध्यान में रखनी है। आपके तरफ में क्या क्या है? ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, क्या क्या चीज़ों की सुविधा है, या रेमडेसिविर अवेलेबल है या नहीं, क्या क्या बताएंगे आप? एक्चुअली हम बच्चों को देख रहे हैं, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, और हमारे बाकी जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो बड़ों को देख रहे हैं। तो मैं खुद ये सब नहीं अभी मेरे हॉस्पिटल में कर रही हूँ। से कोई बच्चे आते हैं तो हम देख रहे हैं उनको, अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है तो हम उन्हें देख रहे हैं, और बड़े पेशेंट्स को हम अपने कलीग लोगों के पास भेज रहे हैं। गवर्नमेंट में भी बेड बढ़ाए हैं और हम उधर भी सपोर्ट करने वाले हैं। आपने अभी इस इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ सुनी होगी कि वाजिब दाम रखे गए हैं, उसमें भी किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो दे सकता है उसी से लिया जा रहा है। ये सुन के मुझे मंदिर ही याद आया, क्योंकि मंदिर में हर किसी के लिए खुला होता है मंदिर, और दक्षिणा जो अपने मन से देना चाहे, बहुत ही अच्छा उपक्रम यहाँ पे गाउत्रे मैडम ने शुरू किया है। उसके साथ में चंद्रपुर के बाकी डॉक्टर्स भी उनके साथ में जुड़े हैं। वैसे ही सभी डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रपुर में। हम आशा करते हैं गाउत्रे मैडम की ये मुहिम रंग लाएंगी, केवल चंद्रपुर में नहीं, महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में डॉक्टर्स आगे आएंगे और गौर गरीबों की मदद करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश नायडू। वर्ल्ड हेरिटेज पार्थेश्वर सीरीज में आज बारी है ताडोबा पिलर्स की। आपको याद दिला दें, ये सीरीज हम इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के प्रतिनिधि और इतिहासकार श्री अशोक सिंह ठाकुर MH34 और हमारे चांदा के सौजन्य से पार्थेश्वर पे दिखा रहे हैं। ताडोबा पिलर्स को उन सभी लोगों ने पहले देखा है जो ताडोबा गए हैं। गाइड या वन के कर्मचारी हमेशा अलग अलग कहानी में यह बताते थे कि गोंड राजा जंगल में शिकार करने जाते थे तो इस पिलर्स पर मशाल जलाए जाते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि शिकार के लिए इस पिलर्स में घंटा बजाते थे, तो कुछ लोग इसे ब्रिटिश राज्य में टेलीफोन के वायर्स के लिए इस्तेमाल करने की बात बताते थे, पर यह सब मनगढ़ंत बातें थी। संशोधन और इतिहासकार श्री अशोक सिंह ठाकुर ने इस पर कई साल संशोधन करने के बाद इसे सबूतों के साथ दिशा सूचक स्तंभ घोषित किया। ब्रिटिश राज्य में उनका मुख्य निवास नागपुर में था और उन्हें रोज का राजस्व और प्रशासनिक रिपोर्ट नागपुर भेजना पड़ता था। परंतु बारिश के दिनों में चंद्रपुर से नागपुर उन दिनों जाना मुश्किल था, क्योंकि रास्ते में कई नदियां और नाले पड़ते थे। इसलिए उन्होंने चंद्रपुर से दुर्गापुर, मोहरली, ताडोबा, खरसंगी, चिमूर, कनप्पा, टेम्पा, उमरेड जैसे नागपुर का रास्ता खोज निकाला। इस रास्ते में कहीं भी नदी नाले नहीं लगते हैं, परंतु ताडोबा के जंगलों में कोई भटक नहीं जाए, इसलिए उन्होंने इन पिलर्स का निर्माण कराया। इन पिलर्स पर टॉप पर यू शेप का पत्थर लगा है, वो जिस दिशा में मुड़ा है उसी रास्ते से जाना है। यह सच्चाई ताडोबा के दिशा सूचक स्तंभ की, जिसे आज हम ताडोबा पिलर्स के नाम से जानते हैं। इसे आज भी ताडोबा के रास्ते पर आसानी से देखा जा सकता है।
कोरोना में संकट अधिक गंभीर है, इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि भविष्य की योजना बनाते समय ऑक्सीजन और जनशक्ति की कोई कमी नहीं है। कोविड के संकट से संवेदनशील तरीके से निपटने के लिए बड़ी संख्या में आवश्यक उपाय किए गए हैं। जिले में कुल 11 समर्पित कोविड अस्पताल, 19 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 18 कोविड देखभाल केंद्र कार्यरत हैं। 1400 बिस्तरों की योजना पूरी हो चुकी है और चंद्रपुर जिले में 500 बेड के जम्बो कोविड अस्पताल की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र जल्दी कोरोना मुक्त हो जाएगा। जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और नागरिकों को अपने घरों को अनावश्यक रूप से नहीं छोड़ना चाहिए। अपने हाथों को बार बार धोना, मास्क पहनना और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। कोरोना केवल कोविड त्रय के आधार पर पराजित हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने के लिए संरक्षण मंत्री को निर्देश दिया है।